प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करें, स्तुति करें, तारीफ और जयकार उसकी जिसने हमें बुलाया है। आमीन। अभी कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि आप हमेशा एक ही शब्द क्यों बोलते हो, तो और क्या कहूँ, बताइए, कोई और चीज़ है इस बात के लिए? गॉड हैज़ गिवन अस दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत सुबह दी है। मैं गुड मॉर्निंग कहने के बजाय गॉड्स मॉर्निंग कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। भले ही सब लोग मेरी बात ना समझें, परंतु वो गीत हम गाते हैं, आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया। तो ये जो दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया, तो ये दिन प्रभु का दिन है। और जब ये प्रभु का दिन है तो ये प्रभु की सुबह है। आमीन। बल प्रभु आपके साथ हो। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजाओं की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक का पहला भाग, यानी कि पहले राजा। अब पहले राजा में हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी कभी हम कुछ पढ़ते हैं, और कई लोगों को जब आप देखते हो ना, वो वचन के कॉन्टेक्स्ट को मिसअंडरस्टूड करते हैं, इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं रहे बाइबल में ये भाग किसको कहा गया है, किस लिए कहा गया है, कब कहा गया है, किस समय कहा गया है, कैसे कहा गया है। वो सारी बातें अगर आपको समझ में आ जाएं तो हर बात को आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बुक। और ये भूमि का हिंदी में यहाँ पे लिखा है, और ये पेज नंबर 405 मैं BSI बाइबल पर पढ़ रहा हूँ। आपके पास शायद कोई और वर्जन हो सकते हैं तो पेज नंबर अलग होंगे। अगर BSI तो भले छोटी हो या बड़ी हो, पेज नंबर सेम होंगे। एंड भूमिका में जब हम ये भाग पढ़ेंगे तो इस भाग में परमेश्वर के वचन में जो आगे की भाग है, मतलब पूरी द बुक ऑफ फर्स्ट किंग, यहाँ पर जो है आपको समझ में आएगा कि आगे किस तरह से जो रूपरेखा है इस पुस्तक की, और आप समझ पाओगे। जब हम यिर्मयाह की भविष्यवाणियों की बात करते हैं, यहेजकेल की बात करते हैं, तो ज़्यादातर वो भविष्यवाणी उनके समय में पूरी हो चुकी और उन्होंने अपने आप देखी, और कई बार लोग उसको अलग अलग रीति से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट हो जाते हैं जब अगर हम उसे ठीक रीति से समझ लें तो। अदरवाइज कोई कुछ भी बोले, हम मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन है और आगे शुरू हो जाते हैं। बट दैट्स नॉट राइट। पृष्ठभूमि सीखना ज़रूरी है, कम से कम आप लोगों के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग वाकई में आप जो हैं परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। इसीलिए तो रोज़ सुबह मेरे साथ संगति के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रभु बेहद आशीष और भलाइयों की और दया की योजनाओं में आपको रखे। आमीन। शुरुआत करते हैं राजाओं का वृत्तांत, यानी पहला राजा। शमूएल की पुस्तक में इजरायली राजतंत्र के इतिहास का जो वर्णन आरंभ हुआ था, वह राजाओं के वृत्तांत के पहले भाग में भी जारी रहता है। मतलब जो शमूएल की पुस्तक में था, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, उसके बाद राजाओं की जो पुस्तक है उसमें भी वही चीज़ जारी है। लेकिन अब जैसे कि दाऊद का समय समाप्त होता है, तो दाऊद के बाद अगला राजा जो शुरू हो रहा है उसकी कहानी यहाँ से शुरू होगी। और अगला राजा कौन है आपको पता है, हम और बात करेंगे। इसमें 3 भाग हैं और इन्हें मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है इजराइल और यहूदा के राजा के रूप में सुलेमान का राज्याभिषेक और उसके पिता दाऊद की मृत्यु। पहला भाग दाऊद की मृत्यु तक, सुलेमान का राजा बनना और दाऊद की मृत्यु तक। दूसरा भाग जो इस पुस्तक का हम समझ सकते हैं वो है सुलेमान का राज्य और उसके महान कार्य, यरूशलेम में मंदिर का निर्माण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कार्य है। अब जब मंदिर का निर्माण होता है तो परमेश्वर ने कई सारी व्यवस्थाएं दी हैं कि इस तरह से मंदिर होना चाहिए। कभी कभी कुछ जगहों पर हो सकता है ये भाग बोरिंग लगे, बट क्वाइट इंपॉर्टेंट। आज अगर उन बातों को समझेंगे तो आप कई और चीज़ों को समझेंगे, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को समझने में ये बातें बहुत जो है लाभकारी होगा। तीसरा भाग जो हम देखेंगे वो ये है देश का उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विभाजन और उन राजाओं का वर्णन जिन्होंने 9वीं शताब्दी ईसी पूर्व के मध्य तक उन पर राज्य किया। यानी कि राज्य का जो विभाजन हो रहा है, विभाजन के साथ साथ किस किस ने राज्य किया, किसने कैसे कैसे काम किया, ये उनके बारे में है। इसके बाद राजाओं की दोनों पुस्तकों में हर एक राजा को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता की दृष्टि से परखा गया है और देश की सफलता को इस विश्वास योग्यता पर आधारित माना गया है। दूसरी ओर मूर्ति पूजा और अवज्ञा घोर विपत्ति का कारण ठहरती है। यानी कि विपत्तियां जो आई उसमें बड़ा कारण क्या था? मूर्ति पूजा, और क्या है? और मूर्ति पूजा और घोर जो है अवज्ञा, यानी आज्ञा का उल्लंघन। शुरुआत से यही तो सबसे बड़ा पाप रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो आज्ञा का उल्लंघन, क्योंकि मूर्ति पूजा ना करना ये भी एक आज्ञा है। और
इस पुस्तक में खासतौर से इन दोनों चीज़ों के बारे में बात की गई है। बहरहाल अगर हमने और जो पीछे पुस्तकें देखी हैं उनमें भी खासतौर से इसी बारे में परमेश्वर बार बार बात कर रहा है, जस्ट ओबे माई कमांडमेंट। एंड इन टूडेज लाइफ, आज के जीवन में भी तो हमें यही लागू होता है। यदि हम परमेश्वर की बात, परमेश्वर की इच्छा मानते हैं तो हम चारों तरफ से वो कार्य पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। और जब हम वो पूरा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको, मुझे बहुतायत से आशीष और भलाई दे रहा है। सुनना जरूरी है और जीवन में लागू करना और ज्यादा जरूरी है। आइए आगे पढ़ते हैं। राजाओं के वृत्तांत के पहले भाग में परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का प्रमुख स्थान है। ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के साहसी प्रवक्ता थे, यानी कि परमेश्वर की ओर से साहस से बोलने वाले। ऐसे समयों में जैसे कि आज हम बोलते हैं ना, चारों तरफ देखते हैं सताव हो रहा है, सताव हो रहा है, सताव हो रहा है। डेफिनेटली दैट इज ट्रू, सताव हो रहा है। लेकिन सताव के साथ साथ एक जरूरी बात है, ये सताव सिर्फ आज नहीं हो रहा, ये सताव पुराने नियम में भी था और आप इन सारी कहानियों को जानते हैं। पर अक्सर क्या है, जितने वीडियोस और जितनी बातें आप देखते हो ना सताव के बारे में, वो सताव के बारे में आज की बातें करते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट द हिस्ट्री। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बात मेंशन की जानी चाहिए ताकि हम विश्वासियों को जो है, कई बार सताव की बातों को लेकर, सताव की बात को सुनकर लोग जो हैं घबरा जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। मेरे परिवार के कुछ लोग, जब उन्हें पता चला कि जो मेरी सेवा है, इस सेवा के पीछे किस किस तरह के सताव हो सकते हैं, उन्होंने मुझसे कहा नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे होगा, आप कुछ ऐसा करो कि कभी कोई आपसे सवाल ना करे। जब उन्हें पता चला कि किस किस तरह की धमकियां कई बार मिलती हैं, किस किस तरह की जो है मैसेजेस मिलते हैं कई बार, किस किस तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सो दे गॉट अफ्रेड। लाजमी है, डर सबको लगता है। लेकिन अगर हमने ये बातें सही ढंग से प्रस्तुत की होती तो चीजें कुछ और होती। अभी चारों तरफ डर का सा माहौल, पर डरने की बात कुछ भी नहीं है। ये हमारे जीवन में रोज की सी बातें हैं। मैं हमेशा इसको इस तरह से कहता हूँ, एक्सीडेंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ईदर आई मे जस्ट गेट वरीड अबाउट दैट और आई मे जस्ट गो अहेड विद दैट, या मैं आगे बढ़ता जाऊँ। तो अब चुनाव मेरा है, पर सही शिक्षा होनी चाहिए। यदि सही शिक्षा है तो हम उसे लड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बिल्डिंग में आग लगी है, किसी घर में आग लगी है और मैं फायर फाइटर हूँ और मैं आग बुझाने जा रहा हूँ पानी लेकर, पानी की जो है बड़ी पाइप मेरे पास है और तेजी से पानी मेरे पास है, तब जब मैं आग बुझाने जा रहा हूँ और मैंने वो कपड़े नहीं पहने जो कि आग में मुझे जलने से बचाएंगे, तो सोचिए क्या होगा। अगर मुझे ठीक से पता है कि आग की जो है लपटों के कारण, दूर से आने वाली लपटों के कारण तक मैं झुलस सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी तैयारी करूंगा और ये मुझे करना चाहिए। पर ये शिक्षा है, ये सही बात है। यदि मुझे पहले से पता है, जैसे कि प्रभु ने कहा, धन्य वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, तो ये सताव वाली जो बात है, अगर ये मुझे पहले से समझ में आती है किस हद तक है, क्या है, तब मैं इस पर ठीक से उसके लिए मैं तैयारी करूंगा। कई सारे प्रभु के सेवक विश्वास में हैं, सेवा में आते हैं, लेकिन जब सताव की बात आती है तो वो तितर बितर हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, परंतु वो उस समय में खड़े नहीं हो पाते। खासतौर से ज़्यादातर सताव कहाँ आता है? स्वयं के परिवार से। अब जब मौका है तो हम इस बारे में ध्यान दें। इसीलिए लिखा है साहसी प्रवक्ता थे, परमेश्वर की ओर से बोलने वाले, जो परमेश्वर की ओर से उन्हें प्राप्त होता था वो साहसी थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर जाकर बोलते थे, डरते हुए बोलते थे। और ऐसी कहानी आपके पास है जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के विरुद्ध चेतावनी दी थी। मैंने अभी कहा कि कहानियां, तो कहानियां का मतलब, अब आप इसको मत समझिए कि कहानियों का मतलब होता है मनगढ़ंत बातें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि सर ये कहानियां मत बोलो, ये सच्ची घटना है। तो भाई घटना जो है वो एक कहानी हो गई, हिस्ट्री हो गई। सो दैट इज व्हाट आल्सो नोन एज द स्टोरी। अगर हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टोरी ऑफ मोसेस, स्टोरी ऑफ अब्राहम, तो क्या अब ये जो है हिंदी में स्टोरी को कहानी तो कहेंगे? क्या कहेंगे? तो यही थोड़े टेक्निकल शब्द हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड विद दैट। उससे गलतफहमी में मत आइए, क्योंकि अगर आपके मन में ऐसी गलतफहमी आएंगी तो आप जो सीखने का मन है वो खो देंगे, और अगर वो खो देंगे तो आप जो मैं बता रहा हूँ आप वो सुन नहीं पाएंगे। और फिर यहाँ पर शैतान काम करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया मेरे पास, और कमेंट ये था कि दाऊद मत बोलिए, दाऊद जो है मुस्लिम बोलते हैं, डेविड बोलिए। भाई अंग्रेजी की भाषा में
डेविड लिखा गया है और हिंदी में दाऊद लिखा गया है। अगर आपको हिंदी नहीं मालूम तो फिर आप बात अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाके ठेलम ठेला। दाऊद और डेविड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ भाषा का है। हिंदी में बपतिस्मा है, अंग्रेजी में बैप्टिज्म है। हिंदी में यीशु है और अंग्रेजी में जीसस है। तो इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, लेकिन कैथोलिक चर्च ईसा शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं यीशु के लिए। वो एक डिफरेंट बात हो गई, क्योंकि वो उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू शब्द से आया हुआ कुछ, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट दैट इज़ व्हाट। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों को अगर हम मन में लाएंगे, क्या लगता है आपको, ये व्यक्ति जिसके मन में ये बात है कि दाऊद मत बोलिए, डेविड बोलिए, अगर मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा, अंग्रेजी में आपको ये सिखा रहा होता, तो मैं शायद अब डेविड शब्द का इस्तेमाल करता और डेफिनेटली यही होता। लेकिन अब जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं दाऊद ही बोलूंगा, मैं डेविड नहीं बोल सकता। और अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं हिंदी भाषा का उल्लंघन कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब हिंदी बोलने की कोशिश करता हूं, अगर मैंने इंग्लिश में कोई लाइन बोली है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकूं, ताकि दूर दराज गाँव के लोग भी जो अंग्रेजी भाषा को ठीक से नहीं जानते वो उसमें शामिल हो सकते हैं, वो उसे अच्छी रीति से समझ पाएंगे। दैट्स व्हाट माय मोटो इज, है ना, यही मेरा जो है इसके पीछे उद्देश्य होता है। सो द स्मॉल थिंग, जो भाई के मन में ये बात है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो वो सुनेगा नहीं। उसके मन में जो है शैतान की योजना समझ लीजिए, दूसरी और बातें समझ लीजिए, उसका मन जो है साइकोलॉजिकल बात है, सीधे शब्दों में वो उसका मन जो है उसको सुनने के लिए प्रेरित नहीं होगा। दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डोंट मिसअंडरस्टैंड विद द वर्ड्स। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप और उसे गूगल कर सकते हैं। डिक्शनरीज तो आजकल कोई रखता नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेड। ओके फाइन। लिखा है, जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। अगर आप किसी को कोई चीज़ की चेतावनी दे रहे हो, देखो आज क्या है, प्रचारक जो है ना कान की खुजली के अनुसार प्रचार कर रहे हैं तो सबको अच्छा लगता है, वाह। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर अभी ये सिखा रहा हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा जोक मार रहा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है, इसमें बुरी बात भी नहीं है, लेकिन वचन तो जो है सो है। कान की खुजली के अनुसार हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कान की खुजली का मतलब है कि जो मैं सुनना चाहता हूँ वैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब इस बात को समझिए, अगर कुछ लोग मीठी प्यारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके लिए भला होगा, भला होगा, भला होगा, आपके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, परमेश्वर आपको ये दे, और तो क्या, गलती है तो गलती को बारे में बात करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप गुनाह कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर उनको कह रहा, साहसी लोग जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और जो लोग परमेश्वर के राज्य में काम आए, जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के विरुद्ध चेतावनी दी थी। एलिया का जीवन चरित्र और बाल के पुजारियों के साथ उसकी स्पर्धा की घटना विशेष रूप से देने योग्य बात है, जो घटनाएं घटी हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अगली सुबह से हम यानी अगले एपिसोड में, जिसे मैं आज रिकॉर्ड करूंगा, राजा दाऊद अपनी वृद्धावस्था में, तो राजा दाऊद के साथ जो हुआ और एलिया की जो टेस्टिमनी है, मतलब एलिया भविष्यवाणी के साथ साथ कैसे खड़ा रहा, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो लोगों की कान की खुजली के अनुसार नहीं, यहाँ तक कि राजा के अनुसार भी नहीं है, जिसके पास ये अधिकार था और जो एलिया को मारने की सामर्थ रखता था, जिसने हुक्म भी दिया है। खैर, अब ये स्टोरीज, ये कहानी, ये इतिहास हम पढ़ेंगे, प्रभु हमें सिखाए। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ इसका अंत करते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, तू अपने बेटे बेटी को आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर। प्रभु हमें सुनने के कान दे, ताकि सुने, सीखें और समझें। बुद्धिमान बना प्रभु, जैसे तूने राजा सुलेमान को बुद्धि दी थी बिना मांगे, हमें प्रभु मांगने पर दे। और प्रभु, जैसी तेरी योजना है वैसी हमारे जीवन में कर। अपनी महिमा, अपनी भलाई इनके जीवन में ऐसी प्रकट कर प्रभु। आज के दिन में जो भी इनकी योजनाएं हैं, मैं मांगता हूं आपसे प्रभु, सब बातों में आपकी सुरक्षा, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र फलों से भर दे। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली है। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो अगली सुबह, चैप्टर 1। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।